नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर महीने का वेतन भुगतान स्टार्ट हो गया है। उसी के साथ नवंबर वेतन जो आप लोगों का वेतन भुगतान हो रहा है, पटना सहित 18 जिलों में 58% डीए के आधार पर भुगतान किया गया है। बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं कि हमारे इलाके में 50% के आधार पे सैलरी दिया गया। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि 50% पे हम सैलरी देंगे, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में 58% के आधार पे सैलरी दिया गया है। तो ये क्या माजरा है, इसके बारे में बात करेंगे। हेडमास्टर, हेड टीचर, बीपीएससी, विशिष्ट शिक्षक का सैलरी देखेंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को दिया तोहफा पर तोहफा। अब बारी है जो 2003 से 2022 तक जितने भी विशिष्ट शिक्षक बहाल हैं, नियोजित शिक्षक बहाल हैं या फिर विशिष्ट या नियोजित से हेडमास्टर हेड टीचर बने हैं, सभी शिक्षकों को मिलेगा 9300 वाला वेतन, यानी 9300 वाला ग्रेड पे। किन किन जिलों में वेतन भुगतान किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे पॉइंट है कि 58% के आधार पे सैलरी दिया जा रहा है क्या। तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस प्रकार से निदेशक का आदेश आया है कि 50% के आधार पे हम डीए के आधार पे, महंगाई भत्ता के आधार पे सैलरी देंगे, तो उसी माध्यम से हर एक जिला में इसी आधार पे सैलरी दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा सर्कुलेट कर दिया गया है, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैला दिया गया है कि 58% डीए के माध्यम से सैलरी देंगे। लेकिन जब शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश आया था इससे पहले कि अक्टूबर वाला पेमेंट जो है वो 58% के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया, 50% के आधार पर दे दिया गया। उस समय चुनाव भी था। फिर शिक्षकों का आस था कि इस बार 50% के माध्यम से नहीं, 58% के माध्यम से सैलरी दिया जाएगा। लेकिन तब तक जो निदेशक था उसका आदेश आया कि HRMS अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण से आप लोगों का जो 58% वाला डीए का मामला है वो दिसंबर वाला वेतन से मिलेगा। यानी जब दिसंबर वाला जो पेमेंट है वो जनवरी में जब आप लोगों को मिलेगा तो वो 58% डीए के साथ मिलेगा और इसके साथ 7 पे कमीशन तब तक लागू कर दिया जाएगा। 7 पे कमीशन और 58% डीए के साथ दिसंबर वाला पेमेंट आप लोगों को जनवरी में मिलेगा। तो इस प्रकार से ये अफवाह फैलाया गया है। जो जहाँ से भी आप लोगों का ये सभी मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है, ये सभी अफवाह है, इस पे ध्यान मत दीजिए। 58% की लागत से आपको सैलरी अभी नहीं दिया गया है, 50% के आधार पर दिया गया है। HRMS प्रणाली में बीपीएससी एवं विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक के हिसाब से डीए 58% और HRA भी बढ़ा दिया गया है। नवंबर माह का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता दर से भुगतान की जाएगी। इस प्रकार का मैसेज बहुत ज़्यादा आप लोगों का सर्कुलेट किया गया है। इस प्रकार का मैसेज पे कहीं पे भी आप लोग विश्वास मत कीजिए। हर एक ग्रुप में यही चल रहा था कि 58% के आधार पे सैलरी दिया गया, लेकिन हर एक जिला में 50% के आधार पर सैलरी आप लोगों का दिया गया है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था। जब उस समय चुनाव था तो सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कह दिया गया था कि आप लोगों को पे प्रोटेक्शन के साथ 58% डीए के साथ सैलरी देंगे, लेकिन उस समय आपको 58% के आधार पर सैलरी नहीं दिया गया। सभी शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 38 जिला में 50% के आधार पर सैलरी दिया गया, जिसके कारण से आप लोग नाराज हो गए थे। फिर आप लोगों को ये आस थी कि चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो नवंबर वाला जो पेमेंट होगा वो हम लोगों को 58% के आधार पे दिया जाएगा। लेकिन इस बार आप लोगों का जो निदेशक था उसका आदेश आया कि HRMS जो आप लोगों का पोर्टल है ये अपलोड आप लोगों का नहीं किया गया है, मतलब अपडेट आप लोगों का नहीं किया गया है, जिसके कारण से जो 58% का मामला है वो जब दिसंबर वाला पेमेंट जनवरी में मिलेगा सभी शिक्षकों को, तो उसी समय हम जनवरी में जो पेमेंट देंगे दिसंबर वाला वो 58% डीए के आधार पे देंगे। तब तक HRA अपडेट कर दिया जाएगा, उसके साथ सेवा निरंतरता के साथ देंगे और 7 पे कमीशन के साथ सैलरी देंगे। जो दिसंबर वाला पेमेंट जनवरी में मिलेगा, यानी 1 मंथ का और इंतजार करना है। जो मैसेज है ये आप लोगों का फैला दिया गया कि डियर कस्टमर 45,500 रुपया इस प्रकार से क्रेडिट किया गया है, 58% के आधार पर क्रेडिट किया गया है। बहुत ज़्यादा ये हर एक ग्रुप में सर्कुलेट किया गया है, तो बहुत सारे शिक्षकों को शंका हो गया कि ये क्या बला है। अब देखिएगा, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया की तरफ से भी आप लोगों का वेतन को लेकर आदेश जारी किया गया। इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से अररिया के बारे में लिखा गया
किया है। तो सभी लोगों को निश्चित रूप से समझाने के लिए हर एक जिला से लेटर जारी किया जा रहा है शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कि अभी हम 58% के आधार पर सैलरी नहीं दिए हैं, 50% के आधार पर सैलरी दिए हैं हर एक शिक्षकगण को। लोग यहाँ पे खुद देखिए, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसमें बताइएगा कि आप लोगों का वेतन किस डीए के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि इस सभी जगह पे तो 50% के आधार पे दिया गया है, बाकी जिला में भी इसी प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब उस समय प्रोपोगेंडा चलाया गया था तो 38 जिला में आप लोगों का 50% के आधार पे सैलरी दिया गया था, इस बात को समझ लीजिए। तो इस बार भी वही किया जाएगा। एक बात में आप लोग आंसर ये समझिए कि आप लोगों का इस बार का जो पेमेंट है, दिसंबर वाला जो पेमेंट है वो जनवरी में जाकर के मिलेगा, तब आप लोगों का डीए 58% के साथ सैलरी सबको दिया जाएगा, 7 पे कमीशन के साथ सैलरी दिया जाएगा और सेवा निरंतरता के साथ सैलरी दिया जाएगा, जिस प्रकार से निदेशक का आदेश आया है इस बार। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोगों को यहाँ पे 93 वाला ग्रेड पे मिल जाएगा तब आप लोगों का सैलरी क्या होगा। जैसे कि 1 to 5 वाले जो शिक्षक हैं आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाता है अभी 25,000। तो जब आप लोगों को 93 वाला ग्रेड पे मिल जाएगा, उसके साथ 7 पे कमीशन मिल जाएगा, तब आप लोगों का सैलरी यहाँ पे हो जाएगा, जो आप लोगों का सैलरी होगा वो हो जाएगा 25,500, 500 का बढ़ोतरी किया जाएगा। उसी प्रकार से 6 to 8 वालों को अभी 28,000 रुपया मिलता है। तो जब 93 वाला ग्रेड पे मिलेगा, 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, तब आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा सैलरी 2800 ग्रेड के रूप में, और तब आपको सैलरी मिलने लगेगा 29,200। उसी प्रकार से जो शिक्षक यहाँ पे 9-10 के लिए हैं उनको अभी कितना मिलता है, 31,000 मिलता है। तो आप लोगों का यहाँ पे 93 वाला ग्रेड पे जब मिलेगा, 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, तब आप लोगों का हो जाएगा 4200 ग्रेड के रूप में, तब आपको मिलने लगेगा 35,400। उसी प्रकार से 11-12 का हो जाएगा 4600 ग्रेड के रूप में, उनको मिलेगा 44,900। उसी प्रकार से जो प्रधान शिक्षक हैं उनका हो जाएगा 4800 ग्रेड के रूप में, और उनका मिलेगा 47,600। और जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं उनका हो जाएगा 5400 ग्रेड के रूप में, और उनका हो जाएगा 53,100। तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनेगा जब 93 वाला पे कमीशन मिलेगा, 7 पे कमीशन तब। ठीक है, इस आधार पे अपना अपना देख लीजिएगा। और जब 8 पे कमीशन मिलेगा ना, तो यहाँ का पोर्शन देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आप लोगों का सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा। जब 8 पे कमीशन मिलेगा 93 वाला ग्रेड के रूप में, तब आप लोगों का सैलरी हो जाएगा 1 to 5 वालों का 50,000 हो जाएगा, 6 to 8 वालों का 70,000 हो जाएगा, मतलब 6 to 8 वालों का 56,100 हो जाएगा, 9-10 वालों का 70,000 हो जाएगा, 11-12 वालों का 88,000 हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक हैं उनका हो जाएगा 93,800, और प्रधानाध्यापक का हो जाएगा 1,46,000। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का खबर है। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।